बहुत सी कंपनी सोचती है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में सोचती है कौन से कंपनी से सोलर लगवाए। ये अपनी हीलियम सोलर बहुत ट्रस्टेड कंपनी है जहाँ A to Z काम होता है। अपना स्ट्रक्चर से लेके मॉड्यूल से लेके और इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन आपके मोबाइल में पूरा सेटअप करके देती है। जैसे अभी हमारे यहाँ से आदित्य जी ने बताया कि ये सोलर का प्लांट लगा हुआ है। ये 200 किलोवाट का सोलर है। यहाँ पे कस्टमर बिल से बहुत परेशान थे, जिसको बिल को कम करने के लिए इन्होंने हीलियम सोलर को चुना और हीलियम सोलर ने इन्हें पूरा सोलर इंस्टॉलेशन में गाइडेंस प्रोवाइड करा। कौन से पैनल सबसे अच्छे होते हैं उनकी जानकारी दी। उसके बाद कस्टमर ने एक डिसीजन लिया कि हमें कौन से पैनल लगवाने हैं। तो जैसे कस्टमर ने यहाँ पे लगवाया हुआ है वारी का टॉपकॉन पैनल, जो कि इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एन टाइप सेल्स पे काम करती है। तो 200 किलोवाट का प्लांट है। यहाँ पे 100 किलोवाट के 2 इन्वर्टर सनग्रो के यूज करे गए हैं। साथ में कस्टमर का एक और रिक्वायरमेंट था कि जैसे लाइट चली जाती है, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट है, तो ऑन ग्रिड में लाइट जाने के बाद सोलर बंद हो जाता है, तो वो फिर अनयूज हो जाएगा सोलर जो एनर्जी हमारी जनरेट कर रही है। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक बीजीपीवी सिंक का हमने इनको सोल्यूशन प्रोवाइड करा है, जिसमें क्या होता है कि 20% जैसे 20 से 30% डीजी पे लोड होता है तो हमारे सारे सोलर ऑन हो जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड। इससे ना कि ग्रिड में सप्लाई होती है, लोड को सप्लाई करता है और कस्टमर का डीजल जो होता है वो सेव होता है। सर यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर काफी मजबूत दिख रहा है, आपने कौन से स्ट्रक्चर में यूज किया है सर? ये जैसे कि आप देख रहे हैं रूफटॉप की साइट है, आरसीसी रूफटॉप। यहाँ पे हमने गैल्वेलियम स्ट्रक्चर को यूज करा हुआ है। ये AZ150 और AZ550 के हिसाब से आता है। तो वो सारी चीजें यूज हुई है और JSW की स्टील का है ये। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसमें जिंक की कोटिंग होती है, जिससे कि ये रस्टिंग बहुत लास्ट लॉन्गर होता है। इससे इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। और यहाँ अर्थिंग के लिए आपने क्या यूज किया सर? अर्थिंग के लिए हम लोगों ने हॉट डिप 25x3 mm वाली हॉट डिप की अर्थिंग स्ट्रिप्स जो होती हैं वो यूज करी हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर अर्थिंग स्ट्रिप्स यूज हुई हैं। मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग भी हम लोगों ने करी हुई है। ये सेफ्टी के लिए होता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग। प्लस नट बोल्ट सारे हम SS304 के यूज करते हैं स्ट्रक्चर टाइटनिंग के लिए। जो नट बोल्ट आप जैसे ये सब देख रहे हैं तो ये सब SS का नट बोल्ट रहेगा। और सर यहाँ पे केबल प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या लगाया सर? केबल प्रोटेक्शन जैसे हम लोगों की स्ट्रिंग्स वगैरह जो होती हैं, केबल्स जो जाती हैं वो सब ट्रे के थ्रू जाती हैं, केबल ट्रे के थ्रू, जो कि हॉट डिप होती है। और जो वायर्स होती हैं धूप में ना रहे उसके लिए हम लोग कॉन्ड्यूट्स यूज करते हैं इंटर कनेक्शंस के लिए। जैसे ये आप देख सकते हैं बीच बीच में हमने HDMI कॉन्ड्यूट्स यूज करे हुए हैं। यहाँ पे कितने इन्वर्टर लगे हैं सर, कितने किलोवाट के सर? यहाँ पे हमने 200 किलोवाट 100 किलोवाट सनग्रो के 2 इन्वर्टर्स यूज करे हुए हैं। दोनों में प्रॉपर 1:1 रेशियो में DC और AC है। और जो आप यहाँ पे जो इन्वर्टर्स देखा आपने, वहाँ पे हमने 100 किलोवाट DC साइड इनपुट डाला है और AC में भी वही सेम आउटपुट है। उसके साथ में आप एक छोटी सी डिवाइस देख रहे हैं जो लगी हुई है। ये सूर्य लॉक की जो डिवाइस है, इसको हम लोग बोलते हैं DGPV सिंकिंग डिवाइस। इसके थ्रू ही जब हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है, लाइट जाने के बाद जो बंद होता है, तो जैसे हम DG ऑन करते हैं, ये सेंस करता है वहां से कि DG पे कितना लोड है। जैसे ही वहां पे 25% का लोड अराउंड आ जाता है तो फिर ये सारे हमारा सोलर ऑन कर देता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड। जैसे कि 200 किलोवाट का नीचे लोड रहेगा तो पूरा ऑन होगा। अगर लोड हमारा 100 किलोवाट का चल रहा है तो 100 किलोवाट ही ये ऑन करेगा इन्वर्टर्स। स्ट्रिंग्स उतनी ही ऑन करता है, इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। और जैसे प्लांट बंद हुआ, हमारा कुछ कारण आ गया, तो तब जनरेशन होगा कि नहीं होगा? जब प्लांट बंद हो जाता है तो जनरेशन बंद हो जाता है, बट जैसे ही आप उसको सेकेंडरी सोर्स, मैंने जैसे बताया कि DG ऑन करते हैं, तो फिर से हमारा सोलर प्लांट ऑन हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आपकी ग्रिड आती है, आप DG बंद करते हैं, ऑटोमेटिकली पूरा लोड हो जाता है ऑन। और यहाँ पे जैसे नेट मीटरिंग हुई है तो जो एक्सेस एनर्जी अगर कस्टमर को यूज नहीं है तो एक्सपोर्ट भी होती है। तो बहुत सारी सुविधाएं होती है सोलर में, जिससे आपकी बिजली की बचत होती है। तो ये एंड में कैलकुलेशन मंथली होता है कि ईयरली होता है सर? ये मंथली कैलकुलेशंस होते हैं। ये हर मंथ में आपका बिल एडजस्टमेंट्स होते हैं।